Good morning to all. So today we are in last video lecture of this chapter. Then after that you are try to solve other questions of this exercise. Okay. तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन है बाकी आप प्रैक्टिस करिए. तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं. ये लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है एंड यू आर ट्राई टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके. और भाई हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, तो आप रिवाइज करिए सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर को, और जो जो टॉपिक मैंने करा रखे हैं फ़िलहाल. जो जो और टाइप की चीज़ें हैं वो नहीं, जो चीज़ें आपको करा रखी है सिंपली उसी में मैं एक्सटेंड करके एग्ज़ाम में पूछूंगा क्वेश्चन. तो आप लोग प्रिपेयर रहिए. आपको शायद डेट बता दी गई है कब होने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. Question is, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, then find the sum of first 10 terms. मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपने फाइंड करना है, SN निकालना है आपने. तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म, S मीन्स होता है 7, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49. ओके. एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. n इज 7, n इज 7. ओके. नाउ कैलकुलेटिंग दिस पार्ट, 2a प्लस 7-1 इज 6d अपॉन वाला 2 इंटू में गया भाई, और इंटू वाला 7 अपॉन में आ गया. तो 7 जा 49, इधर 2 कॉमन है, 2 कॉमन, a प्लस 3d इक्वल टू 7 इंटू 2, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू 7. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड ही ऑल्सो से इन दिस क्वेश्चन दिस सम ऑफ 17 टर्म, यही बोला है दिस सम ऑफ एंड दैट ऑफ, मीन्स 17 टर्म का ही सम जो है बोल रहा है 289 बोल रहा है. मीन्स S17 सम ऑफ 17 टर्म इज 289 गिवन है. तो SN17 है, तो SN इक्वल टू होता है n/2, n इज 17, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n इज 17 इक्वल टू 289 गिवन है. तो 2 अपॉन में इंटू में गया है और 17 इंटू वाला अपॉन में आया है. तो 2a प्लस 17-1 इज 16d. नाउ 17 जो 289 ये कैंसिल हो गया भाई. ठीक है. देयर इज 2 कॉमन, दैट मीन्स 2 इंटू a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2. अगेन 2 एंड 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू 17. These two are our equations. Now eliminating these two equation means equation 1 minus 2, और ही से find sum of n terms. Okay. Now equation 1 minus 2 कर रखा है भाई मैंने, देखिए इधर कैलकुलेट कर रखा है. दैट मीन्स इक्वेशन 1 इज दिस इज इक्वेशन 2. सब्सट्रैक्टिंग दिम मीन्स एलिमिनेशन मेथड यूज किया. ए कैंसिल आउट, 3d माइनस 8d इज माइनस 5d, 7 माइनस 17 इज माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इंटू वाला 5 अपॉन में आएगा तो 5 2 जो 10, दैट मीन्स d इक्वल टू 2. कॉमन डिफरेंस इज 2. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a प्लस 3a है भाई, a इज 2, सॉरी a प्लस 3d है, d की जगह 2 पुट कर दिया, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ d इज 2. ही से फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, दैट मीन्स SN फाइंड आउट करना है आपने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. एन सम ऑफ एन टर्म्स का तो एन ही है, n/2 2a इज 1 प्लस n-1 इंटू डी इज 2, n/2 2 1 जा 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2, 2 इंटू 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 2n इंटू 2n, सॉरी n/2 इंटू 2n, 2 इंटू 2 कैंसिल आउट, n इंटू n स्क्वायर. दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन FB. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. This is the important question of this chapter. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, this is given. Okay. Sum of n terms is 4n minus n square. What is the first term, means a निकालना है आपने. What is the sum of first two terms? Sum of two term means S2 हुआ. What is the second term? A2 भी निकालना है. Similarly find third term, 10th term and nth term. बहुत सारे टर्म्स निकालने. देखिए पहले गिवन क्या है. If the sum of first n terms of an AP, that means sum of n terms is Sn is given 4n minus n square. अब देखिए मैं n की जगह n-1 पुट कर रहा हूँ. अभी देखिए एक फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को. Sn n की जगह मैंने पुट कर दिया n-1, दैट मीन्स Sn की जगह रखा भाई n-1 इक्वल टू 4, n की जगह रखी n-1 माइनस n की जगह n-1, तो n-n का स्क्वायर हो जाएगा. ध्यान से सुन लेना. इस इक्वेशन के बाद मैं n की जगह n-1 रख रहा हूँ. क्यों रख रहा हूँ अभी आते हैं. तो इसको कैलकुलेट कर दिया तो 4 अंदर गया, 4n माइनस 4, a माइनस बी का स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और माइनस भी होगा तो n का स्क्वायर n स्क्वायर, पीछे से माइनस आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, पीछे से माइनस आया है, माइनस 2n आएगा ये. ठीक है. a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर रखा है, पीछे से माइनस भी अंदर भेज दिया. अब इसको कैलकुलेट किया तो 4n प्लस 2n 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस, सॉरी माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5. दिस इज Sn-1. ये है भाई Sn, ये है Sn-1. क्यों निकाला Sn-1 बता रहे हैं. देखिए आपसे बोला nth टर्म निकालिए, तो एक फॉर्मूला होता है, याद करना है आप लोगों ने. an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1 होता है भाई. nth टर्म ऑफ एन AP इज ऑल्सो गिवन बाय an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1. ये याद करना होगा आपने फॉर्मूला. an इक्वल्स टू हो जाएगा Sn, तो ये रखिए वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn-1, ये भाई इसको रखूंगा तो माइनस अंदर जाएगा. दिस
माइनस दिस होना है तो ये देखो माइनस अंदर जाए, -6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। एन स्क्वायर कैंसिल, तो 5 भी हो गया, 4n -6n -2n होता है। अब आपसे बोला फर्स्ट टर्म निकालिए, a1 होता है भाई फर्स्ट टर्म, तो n की जगह 1 रख दिया, a1, तभी तो an निकाला। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, an कैसे निकाला मैंने। अब a1 रखूँगा, आ जाएगा फर्स्ट टर्म, a1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 5 -2 इज 3। थर्ड टर्म भी निकालो कहा था भाई, देखिए थर्ड टर्म मीन्स a3, n की जगह 3 पुट करिए, a3 रखेंगे तो 5 -2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 5 -6 इज -1। एंड टेंथ टर्म भी फाइंड आउट करना है, देखिए फाइंड टेंथ टर्म, दैट मीन्स a10, a10 तो 5 -2 इंटू 10, ये एन की जगह 10 रखा है तो ये आ जाएगा -15। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए तो निकल गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब बोला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये एस मीन सम है टू टर्म्स का, तो एन की जगह यहाँ 2 रखिए, सम ऑफ टू टर्म्स यहाँ से निकलेगा, एस 2 रखा तो 4 इंटू 2 -2 स्क्वायर, ये 4 इंटू 2 -2 स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 -2 स्क्वायर इज 4, 8 -4 इज 4, दिस इज द सम ऑफ टू टर्म्स। These all are the important parts of this question. Now taking one more example. Next question is find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. अगेन रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मीन्स 6 से डिविजल होने वाले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 40 तक के हैं उनको निकालना है। तो 6 के मल्टीपल आप लोगों को पता है, 6 12 18 सो ऑन, ठीक है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 6। तो ही से sorry 6 multiple of 6 is this, okay। Now a is 6, which form an AP, d is 12 minus 6 is also 6, he said मल्टीपल ऑफ 6 टिल 40 पॉजिटिव टर्म्स, मीन्स n 40 है, 40 टर्म तक बोला गया है, तो ए डी पता चल गया, एन भी, तो सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स n 40 है। एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n -1 इंटू डी इज ओवर फॉर्मूला। नाउ पुट इन n इक्वल टू 40 मीन्स एस 40, 40 बाई 2 2a इज 6 प्लस n -1 मीन्स 40 -1 इंटू डी इज 6। नाउ कैलकुलेटिंग दिस पार्ट, दिस इज योर आंसर। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ही से फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स n इज 40 एंड मल्टीपल ऑफ 6 या डिविजिबल बाय 6 मीन्स 6 की टेबल में जो आ रहे हैं भाई ये 6 से डिविजिबल होते हैं, देखिए 6 12 18 20, कितना आएगा अगला 24 सो ऑन। तो अब कितने आएंगे 40 टर्म तक, मीन्स उसका सम निकालना, तो एस एन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। वन मोर सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मीन्स n 15 है तो 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल देखिए 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 20, सॉरी यहाँ मिस्टेक से 24 हो गए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 सो ऑन टू 15 मल्टीपल, मीन्स ये ए पी फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 8, डी इक्वल टू ए ऑल्सो 8, एन इक्वल टू 15, देयर आर 15 टर्म्स, ही से फाइंड द सम, दैट मीन्स वी आर यूजिंग फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n -1 इंटू d। Now putting all these value, a is 8, d is 8, n is 15, 15 by 2 2a, a means 8 plus n minus 1 means 15 minus 1 into d is also 8, 15 by 2 2a, 8 2 is 16, 15 minus 1 14, 14 is 112, 16 plus 112 is 128, 2 and 128 cancel out, okay, 2 से 128 कटा तो 64 times कटा, तो 15 into 64 is 960, this is the sum of 15 multiple of 8, ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। दीज टू आर द सिंपल क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन बट इन द लॉन्ग फॉर्म। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follow Rs 200 फॉर द फर्स्ट डे, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस पर आपको जो अगर डिले होने का पहले दिन का जो चार्ज है बोल रहा है 200 रुपये है, कॉमा ₹250 फॉर सेकेंड डे, कॉमा 300 फॉर थर्ड डे, सो ऑन। मीन्स पहले दिन अगर आप एक दिन लेट होते तो वर्क पे तो आपको 200 रुपया पे करना है, अगर आप दूसरे दिन भी होते तो 50 रुपया बढ़ जाएगा आपका पे। अब 200 नहीं, आप पेनल्टी कितना भरेंगे 250 भरेंगे, तीसरे दिन तो 50 और बढ़ जाएगा, 300 अगले दिन और तो 350, तो ऐसे ही चल रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, दैट मीन्स अगर वो 30 दिन लेट हो जाए, 30 डे डिले हो जाए तो कितनी पेनाल्टी पे कर गया। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, तो गिवन अमाउंट जो है बोल रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो डिले होता है पहले दिन, अगर फर्स्ट डे वो लेट होता है तो 200 रुपया पे करना है उसने, ये तो भाई पे करेगा। अगर पहले दिन फर्स्ट दिन अगर वो अपसेंट हो गया है और एक दिन और हो गया तो सेकंड डे, अब सिर्फ ये नहीं, ये तो उसने दे करना ही है, पहले दिन अपसेंट है इसलिए उसका चार्ज हो गया, अगले दिन फिर इतना देना है भाई क्योंकि 50 रुपये बढ़ जाएगा, अगले दिन 250 250 रुपया उसने पे करना है। एक दिन और अपसेंट रहा थर्ड दिन तो 300, फिर अगले दिन एक और रहेगा तो 350, ऐसे अगर वो 30 दिन तक अपसेंट हो बोला इन 30 डेज, ओके 30 दिन तक है, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, अगला क्या आएगा 350 आएगा, फिर 400 आएगा। सिमिलरली 30 डेज तक अगर वो एबसेंट है तो कितनी पेनल्टी भरेगा बोला है, तो आप खुद ही सोचिए
पहले दिन 200 रुपया पे कर रहा है, फिर 250, तो इसको और इसको ऐड करेंगे ना, प्लस इसको भी ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करना होगा, तभी तो उतनी पेनल्टी वो देगा उसको, क्योंकि वो डिले जितने भी दिन हुआ है। तो देखिए विच इज फॉर्म एन AP, दैट मीन्स ए इज 200, डी इज 50, 250 माइनस 200 एंड एन इज 30, क्योंकि 30 दिन तक लेट हो रहा है। तो ऐड क्यों करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि भाई जितनी भी पेनल्टी वो देगा, ये पैसा पहले दिन का चार्ज, दूसरे तीसरे चौथे जितने भी 30 दिन तक जितने चार्ज होंगे उन सब अमाउंट को देगा। तो दैट मीन्स सबको प्लस करेंगे, मीन्स SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ADN हमें पता है, SN इक्वल्स टू n/2 2a plus n-1 into d, the value of n is 30 means 30/2, 2a is 200 plus n-1, n-1 means 50 minus 1, sorry, n is 30, 30 minus 1 into d is 50, 30/2 is 15, 200 into 2 is 400 plus 30 minus 1 is 29 into 50. Now calculating this part, 15 into 400 is this, plus 29 into 50 is 1450. Now 15 into adding these two quantities, 400 plus 1450 is 1850. Okay, now multiplying 15 into 1850, these which comes 27750, 27,750 रुपया। तो इतना रुपया पे करेगा भाई वो कॉन्ट्रैक्टर उसको, क्योंकि उसने काम लेट किया, 30 दिन लेट आया है। तो SN वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया समझिए, क्योंकि आप कोई भी चीज़ फाइन में देते हैं, पर डे का चार्ज है, तो वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बस इतना ही हो रहा है। तो AP में फॉर्मूला है, तो AP में तो SN का फॉर्मूला लगाना है जब ऐड निकालना है। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। टुडे वी आर डूइंग फ्यू क्वेश्चंस, देयर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। ओके, तो अब जो है, अब वीडियो लेक्चर इसके बनाएंगे नहीं, क्योंकि अब सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं वे जल्दी, तो आप प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं सब रिवाइज स्टार्ट करिए, अब रिवीजन करिए। अब जब भी एग्जाम है उस दिन तक आप लोगों को अब वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए इन सब की, जितने भी क्वेश्चन है रिवाइज करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिलते हैं फिर आप लोगों से।